कंपनी सिर्फ बिजनेस करने आई थी, पर शादी पूरे देश से हो गई। नमस्कार दोस्तों। सोचो एक ऐसा बंदा जो बोलता है मैं बस दोस्ती के लिए आया हूँ, और 50 साल बाद बोलता है प्रॉपर्टी मेरी है, रूल्स मैं बनाऊंगा। हाँ भाई, मैं ईस्ट इंडिया कंपनी की ही बात कर रही हूँ। और आज की कहानी है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, एक्ट ऑफ 1786 और चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1793। ये सिर्फ एक्ट नहीं है, ये वो मोमेंट है जहां ब्रिटेन में ऑफिशियली मान लिया भाई ये कंपनी कंट्रोल के बाहर जा रही है। और यहीं से स्टार्ट होता है रियल ड्रामा। किसका? पावर, कंट्रोल, ईगो और गवर्नेंस का। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ऑफिस में काम अलग, घर के फैसले अलग। चलिए देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी बोली हम तो बस बिजनेस करने आए हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट बोल रहे हैं हाँ भाई, पर तुम बिजनेस के नाम पे पूरे देश चला रहे हो। कमर्शियल वर्सेस पॉलिटिकल फंक्शन। कंपनी का बिजनेस पार्ट अलग किया गया और राज काज पॉलिटिकल पावर अलग। इसको जीएस वैल्यू से समझो तो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन इक्वल टू बेटर अकाउंटेबिलिटी। जैसे लाइफ में होता है ना, दोस्त अलग चीज के लिए होता है और घर के डिसीजन मम्मी ही लेती है। चलिए, बोर्ड ऑफ अ कंट्रोल इक्वल टू डुअल गवर्नमेंट। कोर्ट ऑफ अ डायरेक्टर्स ट्रेड प्रॉफिट पैसा देख रहे थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट के आर्मी, रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेशन। इससे बना सिस्टम ऑफ अ डबल गवर्नमेंट। जीएस लाइन से समझो तो पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेंजरस माय फ्रेंड। ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। पहली बार ऑफिशियली बोला गया ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, मतलब अब ये सिर्फ कंपनी का प्रोजेक्ट नहीं था, ये ब्रिटिश एम्पायर का एक्सटेंशन था। पॉलिटी और हिस्ट्री के लिंक से देखो तो यही फाउंडेशन है कॉलोनियल स्टेट फॉर्मेशन का। व्हाई पिट्स इंडिया एक्ट इंपॉर्टेंट? चलिए समझते हैं। कंपनी के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का सुप्रीम कंट्रोल। इंडिया इक्वल टू ब्रिटिश स्ट्रेटेजिक एसेट बनाया गया। प्रीलिम ट्रिप से समझो तो पिट्स इंडिया एक्ट इक्वल टू बोर्ड ऑफ कंट्रोल प्लस डबल गवर्नमेंट। और मेंस में क्या लिखना है? बिगनिंग ऑफ अ स्टेट कंट्रोल ओवर प्राइवेट कैपिटल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं एक्ट ऑफ 1786, जहां बॉस को बॉस बनने का हक चाहिए था। लॉर्ड कॉर्नवालिस आए पर बोले पोस्ट चाहिए पर कंडीशन के साथ चाहिए। उनने 2 डिमांड रखी, जिसमें पहली थी काउंसिल को ओवरराइड कर पाऊं, दूसरा मैं ही कमांडर इन चीफ भी हूँ। ब्रिटिश गवर्नमेंट बोली ठीक है भाई, तुम स्ट्रॉन्ग लीडर हो। और पास हुआ एक्ट ऑफ 1786। गवर्नेंस वैल्यू से समझोगे तो यूनिटी ऑफ अ कमांड इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी। जैसे ग्रुप प्रोजेक्ट में सब लीडर बने तो काम नहीं होता है ना माय फ्रेंड। मीन्स में क्या लिखोगे? शिफ्ट फ्रॉम अ कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग टू एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। आगे बढ़ते हैं और आते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1793 की ओर, जहां पावर अब रूटीन बन चुकी थी। ओवरराइडिंग पावर सब फ्यूचर गवर्नर जनरल को। अब ये प्रिविलेज नहीं मिला, ये सिस्टम बन गया। पॉलिटिक कॉन्सेप्ट से समझोगे तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी हुई। कंट्रोल ओवर बॉम्बे एंड मद्रास किया गया। गवर्नर जनरल इक्वल टू बॉस ऑफ बॉसेस। फेडरलिज्म के एंगल से समझो तो सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसी, लॉर्ड्स ऑटोनॉमी। और ट्रेड मोनोपोली एक्सटेंडेड फॉर 20 ईयर्स। कंपनी का बिजनेस भी सेफ हुआ और पावर भी सेफ। इकोनॉमी के लाइन से क्या होगा? मोनोपोली कैपिटलिज्म बैक्ड बाय स्टेट पावर। अब आगे बढ़ते हैं। कमांडर इन चीफ नॉट ऑटोमेटिक काउंसिल मेंबर। पावर को थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश की गई। एथिक्स के एंगल से समझते हैं तो सिविल मिलिट्री बैलेंस इन गवर्नेंस लाया गया। बोर्ड ऑफ अ कंट्रोल का खर्चा इंडियन से, मतलब इंडियन को ही पैसे देने पड़े ताकि इंडियन को कंट्रोल किया जा सके। वाह भाई, इमोशनल रियलिटी तो ऐसी है, कॉलोनीज फाइनेंस देयर ओन डोमिनेशन। चलो आगे बढ़ते हैं
और आंसर राइटिंग की स्किल समझते हैं। सिचुएशन, वैल्यू और एक्शन के साथ। सिचुएशन, कंपनी मिसयूजिंग पॉलिटिकल पावर, और यहाँ पे वैल्यूज दिख रही हैं अकाउंटेबिलिटी और रूल ऑफ लॉ की। और एक्शन लिया जा रहा है, ब्रिटिश पार्लियामेंट इंटरवीन्स बाय एक्ट्स। वाओ भाई। और मेंस के आंसर की स्ट्रक्चर समझोगे? चलो, इंट्रो में तुम्हें डालना है कॉन्टेक्स्ट, कंपनी रोल, और बॉडी में लिखोगे एक्ट्स और इम्पैक्ट्स, और कंक्लूजन में मेंशन करना फाउंडेशन ऑफ अ क्राउन रोल। और यूपीएससी के ओरिएंटेशन से समझते हो तो प्रीलिम्स में कैसे आता है? पिट्स इंडिया एक्ट इक्वल टू बोर्ड ऑफ कंट्रोल लिखना है। चार्टर एक्ट ऑफ 1793 को क्या लिखोगे? मोनोपोली एक्सटेंशन। और मेंस में क्या लिख के आओगे? These acts mark the transition from merchant capitalism to colonial statehood in India. फिर से सुनना। These acts mark the transition from merchant capitalism to colonial statehood in India. और इसी को हम सारे डायमेंशन से समझें तो पता है, इस टॉपिक में पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोसाइटी और जियोग्राफी के थ्रू। अगर पॉलिटी की साइड से ये टॉपिक समझोगे तो सेंट्रलाइजेशन और एग्जीक्यूटिव पावर, हिस्ट्री से समझो तो एक्सपेंशन ऑफ अ ब्रिटिश रूल, इकोनॉमी से समझोगे तो मोनोपोली ट्रेड, सोसाइटी के साइड बढ़ोगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सप्लॉयटेशन माय फ्रेंड, और जियोग्राफी कंट्रोल ओवर इंडियन रिसोर्सेज। अब सच बताऊं तो कंपनी ने कभी बोला ही नहीं था कि वो रूलर बनने आई है, पर जब पावर मिलती है ना तो नियत सिलेबस के बाहर चली जाती है। और यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए तो ये टॉपिक बस हिस्ट्री नहीं, ये एक वार्निंग है। जहां अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है ना, वहां एक्सप्लॉयटेशन सिलेबस बन जाता है। समझो, याद रखो और एग्जाम में लिख के आना, ठीक है? क्योंकि भाई हिस्ट्री रिपीट नहीं होती, पर यूपीएससी में जरूर आती है। सो सारे डायमेंशन आप ध्यान से पढ़ना, और कमेंट में जरूर मेंशन करना आपको समझाने का ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, और आपको कैसा समझ आया या ऊपर से चला गया एरोप्लेन की तरह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।